हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उजाला स्टडी पॉइंट। जी फ्रेंड्स, मैं गोविंद सिंह यादव और आप देख रहे हैं उजाला स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड रहेगा कि दुनिया में आफ्टर ऑल क्या हो रहा है और हम लोग जो हमारा जो भारत है हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। जैसा कि आजकल बहुत सारा ऐसे कुछ मामले हैं, ट्रेंड पे चल रहा है। तो विदेशों की जो विदेशी जो हैं जो बाहर के अन्य देश हैं वो भी हमारे जो पर्सनल जो इंटरनल मैटर है उनमें वो किस प्रकार से हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर करते रहें ताकि जो भी नए भी लोग जुड़ते रहें। तो फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। जो ऐसा है फ्रेंड्स, इस्लामिक जो मोमडल लोग हैं, जो इस्लामिक कंट्री हैं, तो उनका एक संगठन है। उन्होंने एक संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर 1969 को, 1969 को इनकी स्थापना हुई थी ओआईसी की। तो इन्होंने क्या किया है, जैसा कि अभी अपने यहाँ इंडिया में कर्नाटक में एक थोड़ा सा इश्यू था हिजाब को लेकर के, आप लोगों ने भी देखा होगा और हमने भी न्यूज में देखा। तो इसके बाद मेरे दिल में भी क्यूरियोसिटी बनी कि आखिरकार अपने पर्सनल मैटर अपने इंटरनल मैटर है और बाहर के लोग इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। और वो लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं जिन्हें उन्हें क्या है, केवल बुराई तो मालूम है कि इनमें ये बुराई है लेकिन अच्छा ही नहीं मालूम है। तो मैं उनसे एक बात वीडियो के सहारे से बोलना चाहूँगा खुद के चैनल से कि वो इस बार देख लें कि भारत में जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो क्या करते हैं कि मोमडन के समझे ये ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग हैं, इस्लामिक कंट्री वाले, वो बोलते हैं कि हम जो मुसलमान हैं उनकी हक के लिए लड़ते हैं। अरे भाई, तुम हक से क्या लड़ते हो? तुम्हें खुद अपना हक नहीं दे मिलता, तुम्हें अपने यहाँ अपने हक नहीं दे मिलता। जितना हमारे यहाँ मोमडन का सम्मान, जो मुसलमान लोग इतने सम्मानजनक रह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ उनकी धार्मिक आस्था ठेस पहुँचती है। और फ्रेंड्स, एक बात और बताएं आप लोगों के लिए, जैसे कि वहाँ जो कर्नाटक में हिजाब के लिए बात चल रही है, तो हिजाब फ्रेंड्स जो कॉलेज वालों ने बैन किया है वो एक हिसाब से सही है। हमारे संविधान में कहीं पर भी ये चीज़ नहीं मेंशन की गई है। हाँ, अनुच्छेद कौन सा है, सॉरी 25 अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता एवं अंतःकरण और आचरण की बात कही गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें हिजाब और जो सिंदूर हिंदू में होता है और जो सिख लोग कृपाण कच्छा वगैरह जो सिख जो केस बांधते हैं वो बात मेंशन की गई है। लेकिन कहाँ तक वो चीज़ वैलिड है? जैसे बात जो कर्नाटक का जो विवाद है वो कॉलेज का विवाद है। तो कॉलेज में ये बात जो कॉलेज के या ये स्कूल जो धार्मिक संस्थाएं, क्योंकि स्कूल जो है एक धार्मिक संस्था नहीं है, तो वो क्या है, तो स्कूल में वहाँ पर जो होता है हिजाब और जो भगवा पट्टे पहन के जाना ये बिल्कुल बैन है और ये असंवैधानिक है। इनका यहाँ पर कोई उद्देश्य कोई मान्य नहीं होता है। तो इस वजह से वहाँ जो कर्नाटक सरकार है उसने बंद भी कर रखे थे स्कूल। और आयोग अब न्यूज में देखा था मैंने, तो वहाँ कुछ हद तक जो हिजाब है मना भी कर दिया है और ये चीज़ सही भी है। लेकिन वो लोग समझ रहे हैं कि हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचती है। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं उन्हीं लोगों के बोलना चाहूँगा जो मुस्लिम लोग हैं, बुरा न माने प्लीज़। जैसे कि आप हिजाब पहन के जा रहे हैं, मैं मान रहा हूँ आप हिजाब पहन के जाओगे, ठीक है। जब आप जाओगे, जैसे आप सपोज दैट पुलिस में जाओगे, अब पुलिस में आप हिजाब पहन के नौकरी करोगे? पुलिस में आप हिजाब पहन के नौकरी करोगे? सेना में जाओगे हिजाब पहन के नौकरी करोगे आप? बताओ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पुलिस में जाओगे तो वहाँ पे आपको पुलिस की वर्दी प्रॉपर पहननी पड़ेगी। तो इसमें क्या बात है? अब इसी को लेकर के बाहर से अब आप लोग कहेंगे भाई कि ये क्या है, इसके मैटर क्या है। इन्होंने एक टिप्पणी खुद कर रखी है अपने इंडिया पर, अपने भारत वालों से कह रखी है कि जो हिजाब वाला जो मुद्दा जो चल रहा है अपने भारत में, तो भारत सरकार से बोला है कि भारत सरकार उस पर ध्यान दे और जिसने भी इस मुद्दे को उखाड़ा है या जिसने मना किया है तो उन पर कार्रवाई की जाए। तो मैं सबसे पहले उनसे ये बात कहना चाहूँगा कि तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है। अब ओआईसी वालों से एक ही बात, हालांकि छोटा चैनल तो नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन एक दिल में क्यूरियोसिटी बनी थी, गुस्सा में आके वीडियो बनानी पड़ रही थी। तो इन्हें ये तो मालूम होता है कि भारत में
इस्लाम तो जो मोहम्मद है इनके खिलाफ क्या किया जा रहा है, हिजाब पहने। अरे हिजाब, अब भाई अब इनसे क्या समझा जाए। अब जैसे एक कश्मीर की बात है, कश्मीर की एक लड़की के नाम है शायद कुछ परवेज करके नाम है उसका, आरूसी यानी आरूसी परवेज है शायद, आरूसी परवेज नाम करके लड़की है, जिसके 12th में 99 पॉइंट में कुछ मार्क्स हैं उसके, 99% प्लस में नंबर आए हैं उसके। तो उसने भी इस्लाम जो हिजाब है उसने इसके मना कर रखा है कि हिजाब, क्योंकि उसने साफ अपने में बोल दिया कि मैं मुसलमान, जो मैं मुस्लिम हूँ अपने दिल से मुस्लिम हूँ, ना कि हिजाब से मुस्लिम हूँ। अरे भाई ये बताओ आप लोग जो मुसलमान, अरे आप ये बताओ, मैं चलो मैं हनुमान भक्त हूँ, लंबे से टीका लगाने से भक्ति हो जाएगी? लंबे से टीका लगाने भक्त बन जाएगा हनुमान का? आप चलो मुसलमान हैं, आपको कुरान नहीं आता, हिजाब पहने आप मुसलमान बन जाओगे? बेकार का बवाल का नाटक फैला रखा है लोगों ने। तो इन्होंने बोला है इनमें जो 25 सितंबर की स्थापना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, तो इनमें 57 देश हैं फ्रेंड्स, इसका जो मुख्यालय है सऊदी अरब में है। ये वहां से बोल रहे हैं कि वो कर्नाटक में जो हिजाब वाला चल रहा है मुद्दा, भारत सरकार उस पर ध्यान दे, और जिन लोगों ने भी इस पे कार्रवाई की जाए, जो भी लोग इनसे जुड़े हुए जो लोगों से कार्रवाई की जाए। बताओ कैसे अजब गजब हरकत करते रहते हैं भारत के साथ। इससे पहले जब 370 हटे, 370 पे, हाँ एक मिनट और बात बता दें, एजीएस में अधिकांश जो मोहम्मद मतलब जिस देश में मुसलमान है वही देश इसका सदस्य है, आईओसी का, ओआईसी का सदस्य है जो जिसमें मुसलमान है। जैसे पाकिस्तान मुसलमान है तो वो उसका सदस्य है। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जितने मुस्लिम देश हैं इससे तो कई ज्यादा भारत में मुस्लिम हैं, लेकिन फिर भी भारत को इसका मतलब सदस्य नहीं बनाया गया है। भारत जो है ओआईसी का सदस्य नहीं है। इस वजह से ये लोग कंटिन्यू मतलब कमेंट करते रहते हैं, तो इन्हें कमेंट करते रहते हैं इनके। तो इसके बाद तो इन्होंने ये बोला है कि वो अपने जो पर्सनल मैटर है उसमें भारत सरकार ध्यान दे और दोषियों को सजा मतलब कार्रवाई करे। तो हमारे जो विदेश मंत्रालय से जो प्रवक्ता है उन्होंने साफ कह दिया है कि हमारा पर्सनल मैटर मतलब हमारा इंटरनल मैटर है और इसमें आप हस्तक्षेप ना करें, वही बेटर है। इन्होंने एक बात और भी बोल रही थी कि आप लोग की जो सोच है वो ही संप्रदाय के बाद ही बोलूँ तो भाई जात मत धर्म जाति पे बांटने वाली सोच है। जो धर्म जाति बांटते हैं तो वो सोचे कि ये चीज हमें मालूम है कि तुम खुद नहीं बोल सकते हो। तो भारत ने टारगेट किया है पाकिस्तान को और उम्मीद है कि यही हरकत वही करेगा और दूसरा कोई हरकत करने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स ये सारे ये चलते रहते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूँ जी आरूसी परवेज है, ये एक लड़की है जम्मू कश्मीर की मोमडन है, लेकिन इसने साफ बात कह दी है कि मैं हिजाब नहीं पहनती है कॉलेज में, कि हिजाब मतलब पहनना, क्योंकि उसने मैंने एक बात बता दी आप लोगों के लिए, हिजाब पहनने से मुसलमान थोड़ी बन जाएंगे। उसने साफ के मैं मुस्लिम हूँ तो दिल से मुस्लिम हूँ, ना कि हिजाब से मुस्लिम बनूंगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए सैल्यूट बनता है। थैंक यू सो मच कि इन्होंने मतलब अच्छी लाइन मेंशन की है अपने लाइफ में और एकता को बढ़ावा दिया है। दूसरी बात हमारी ये बोला गया है कि हमारी आप लोग ये बोलते हैं इससे हमारी क्या जो एकता पे ठेस पहुंचेगी, उन लोगों का मेन मकसद यही है कि भारत में फूट डालो। इसके बाद मैंने ऑनलाइन लेके आऊं जैसे ओआईसी के बारे में। आपने न्यूज में सुना होगा अफगानिस्तान पिछले दिनों में बहुत चर्चा में रहा था। अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान अब प्रेजेंट में तालिबान हो चुका है। इसमें क्या था, यहाँ पर भी क्या है मोमडन बाहुल देश है, मतलब यहाँ पर भी मुस्लिम देश है, मुस्लिम आबादी ज्यादा है। अब यहाँ पे क्या हुआ था फ्रेंड्स, इनकी भी मानसिकता देखिए, क्योंकि जो मतलब मैं यहाँ के मुसलमानों को नहीं बोल रहा हूँ, जो विदेश के मुसलमान है ना वो कुछ अपने यहाँ से कुछ ज्यादा खिलवाड़ कर रहे हैं और इतने ही खिलवाड़ ज्यादा कर रहे हैं कि आपको गुस्सा आएगा कि यहाँ मतलब भारत सरकार भी क्या कर रही है। तो फ्रेंड्स इनके बारे में आपसे एक बोलना चाहूंगा, जैसे कि मैंने लिखा है आपको पानीपत का तृतीय युद्ध। ये पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। 1761 में इस युद्ध में क्या हुआ था, मराठा और ये अफगानिस्तान का एक शासक था, अपने यहाँ राज्य करता था, जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली का युद्ध हुआ था 1761 में मराठा एंड
मतलब BS ने लिखा, मैंने लिख दिया है, मतलब मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को बुरी तरह से हरा दिया था, मराठाओं को बुरी तरह से हरा दिया था। लेकिन इसके पीछे भी रीजन था, क्योंकि मराठा शक्ति इतनी जल्दी हारने वाली नहीं थी। लेकिन क्या होता है भाई बात कि घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब तक, जैसे माली मेरा भी घर है, और जब तक हमारे मतलब मेरी जो पर्सनल जानकारी किसी को नहीं मालूम होगी, तब तक हमें हराना या आपको हराना मुमकिन, मतलब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नामुमकिन होगा। तो इसी तरह से हमारे यहाँ क्या हुआ था, यहाँ से एक अवध के जो नवाब थे सुजाउद्दौला, तो सुजाउद्दौला ने क्या किया था, इनका साथ ना दे करके इनका साथ दिया था अहमद शाह अब्दाली का। क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, इनकी जो बुद्धि नहीं है, बिल्कुल छोटे से दिमाग के पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। इन्होंने इसका साथ, इनको साथ मराठों का साथ, मतलब इनके से सदाशिव राव का साथ ना दिया। सदाशिव राव मराठा थे ना, मराठाओं का नेतृत्व किया था सदाशिव राव ने। तो सदाशिव राव का मतलब साथ ना दे करके इसका दिया था अहमद शाह अब्दाली का। ये कहाँ का था, अफगानिस्तान का था। मैं फ्रेंड्स आपको इतिहास से रिलेटेड बता, और प्रेजेंट में स्थिति क्या वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। तो इसने क्या किया था, यहाँ से भाई इसकी चारों तरफ से, मतलब मराठा जो आपके जो महाराष्ट्र वाला जहाँ पे मराठा थे, वहां पे पुणे वाला मतलब पूरा एरिया चारों तरफ से बंद कर रखा था, अपनी सेना डाल दी। और यहाँ से क्या हुआ, तो उनकी जो रसद आपूर्ति, मतलब जो खाना दाना था वो बंद हो गया था। तो वहां से क्या था, लोग जो भूख से मर रहे थे, भूख से लोग मर रहे थे। तो ऐसे में जो सदाशिव राव जी ने मतलब एक निर्णय लिया कि जब हम मरेंगे तो वैसे ही, अरे भाई जब खाना को नहीं आए, पीने को नहीं है, तो मर तो वैसे जाएंगे। तो उन्होंने कहा था इससे बढ़िया है कि हम युद्ध में ही मरें, युद्ध लड़के ही मरें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो इन्होंने निर्णय लिया कि अब हम युद्ध करेंगे, चाहे भूख से मरें, चाहे जैसे कि मरना तो है ही। तब वो मजबूरन बस युद्ध लड़े। तो युद्ध में क्या हुआ, एट लास्ट इनकी हार हुई और अहमद शाह अब्दाली विजय हुआ। लेकिन विजय के पीछे जो अवध का जो नवाब था सुजाउद्दौला, उसका हाथ बहुत ज्यादा था, क्योंकि उसकी वजह से ही अहमद शाह अब्दाली जीता, ना कि इसकी ताकत से जीता। इसकी तो कभी भी औकात नहीं थी जो मराठों को हरा सकता था। लेकिन बात तो वही है कि लंका मतलब घर का भेदी लंकड़ है। तो ऐसा हुआ, तो मतलब इन लोगों से इन्होंने इन्हें हरा दिया। अब इसके बाद अब बात की प्रेजेंट में क्या न्यूज चल रही है, मैं आपको ध्यान प्रेजेंट में चाह रहा हूं कि इंटरनेशनल मतलब आफ्टर ऑल आज दुनिया में हो क्या रहा है। इन्होंने क्या किया भाई, अफगानिस्तान वालों ने, इन्हीं के गांव वालों, मतलब इन्हीं के मतलब पर पोते नाती संती, मतलब इन्हीं की जो संतान या इनसे मतलब जो आगे वाली पीढ़ी जो अभी तालिबान बना है नया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अफगानिस्तान की सरकार को, इनके मतलब जो तालिबान वाले थे, इन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान की सरकार को, अशरफ गनी को मार कूट वहां से किया, तमाम दंगा फड़ंगा फड़ा के। तो अफगान जो अशरफ गनी थे वहां से भाग गए और इन्होंने उसकी सरकार को पलट करके अपनी सरकार नहीं बनाई है। अभी प्रेजेंट में ही फिलहाल थोड़े दिन 2021 में पिछले मतलब काफी न्यूज में चर्चा में रहा था। तो यहाँ से क्या हुआ, इन लोगों ने अफगानिस्तान में अपना अधिकार कर लिया। अब इसका नाम जिस टाइम पे तालिबान, जो तालिबान करके हम लोग बोलते हैं तालिबान, ये तालिबान जो है वो अहमद शाह अब्दाली की ही जन्मभूमि है, अहमद शाह अब्दाली से रिलेटेड है। अब देखते हैं इन्होंने क्या किया। अब इनकी नीयत को देखिए। अब जब ये नई इनकी नीयत को बाद देखेंगे, जब ये नई सरकार इन्हें बनाई है यहाँ पे, तो इनके पास क्या हुआ, भारी भूखमरी हो गई, भारी भूखमरी हो गई। अब भारत ने यहाँ से क्या किया, भारत ने सोचा कि भारत मतलब एक ऐसा देश है, अब सोच सकते हैं हम ऐसे देश में पले हैं, इस ऐसे देश में हमने जन्म लिया है, अपने आप को धन समझिए कि इस देश में ये एक ऐसा देश है, ना किसी को मरते देख सकता है, ना भूखे देख सकता है, ना प्यासे देख सकता है, हर हाल में किसी की मदद करता है। तो वही देश मतलब एक ही देश है भारत, वो अपना देश है। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि इस बात से आपको गर्व होना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब आप देखिए, जिस लुटेरे ने, ये कोई योद्धा नहीं था, इसे लुटेरा बोलो बढ़िया है, लुटेरा चोट्टा कहीं का लुटेरा, ये लुटेरा अफगानिस्तान का अहमद शाह अब्दाली, इसके में हमारे यहाँ के मतलब जो मराठा थे उसको हराया इन्होंने। सदाशिव राव मतलब खत्म ही हो गए एकदम सारा, यहाँ से फिर इनका शासन हो गया। इसने क्या किया आगे जाके अपना, अब आप करिए इसकी बात करिए तृतीय पानीपत, इसने क्या किया, अब यहाँ से जब नई सरकार बनी है तो नई आर्मी हो गई,
तो उनके नाम भी नए नए रखे जाएंगे। तो इसने किया नाम, इसने अपनी एक बटालियन का नाम रखा है पानीपत। अब फ्रेंड्स देखिए इसके नीचपन को, देखिए आप नीचपन को देखिए, इसने नाम रखा है पानीपत। पानीपत, अपने पानीपत नाम क्यों रखा है? पानीपत नाम इसलिए रखा है इसने, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं भगत सिंह जी को, तो भगत सिंह जी को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमारे अंदर एक मोटिवेट आता है कि हाँ ऐसे भी योद्धा हमारे भारत देश में हुए हैं जो अपनी जान को ना परवाह करते हुए शहीद हो गए, मतलब अपनी जान को जान नहीं समझी, भारत देश के पीछे वो लड़के खत्म हो गए, फांसी झेली, लाठी झेली, जेल में गए, तमाम तमाम तरह के कितना सही। अब वो इन्होंने क्या किया है, उसी को लेकर के मतलब पानीपत, अब वो कहे, वो अपने देश में क्या कहेंगे? देखो आप, मतलब हमारे जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे उधम सिंह, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर, इन लोगों ने इतना बलिदान दिया, वो कहेंगे देखो अहमद शाह अब्दाली जी को देखो, जिन्होंने भारत में जाकर के वहां पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी उसमें मराठाओं को धूल चटा दी थी। इन्हें यही नहीं मालूम धूल चटाने के पीछे रीजन कौन, मतलब पीछे मैन इंसान कौन था। ओके फ्रेंड्स, तो इन्हें, इनकी बुद्धि को तो मतलब इनमें तो हमें लग रहा है दिमाग है ही नहीं, बिल्कुल पता नहीं, कुछ भी बोलेंगे। अब इन्होंने क्या किया, अहमद शाह अब्दाली के सम्मान को याद करते हुए अपनी बटालियन का नाम रख दिया, एक बटालियन बनाई इन्होंने, उस बटालियन का नाम रख दिया है पानीपत। अब इन्हें नहीं मालूम पानीपत नाम रख दिया है। अब इससे पहले, अब ये तो फिलहाल अभी की न्यूज है, 4-5 दिन पहले की, 4-5 दिन नहीं होगी, फिलहाल में अभी की वजह से 14 तारीख को वोट पड़े, हम घर गए थे, इसके मतलब लमसम मैंने नहीं देखी थी चैनल पे। तो अब ये देखिए, अब इसमें इन्होंने क्या किया है, अब बात करें कि हमारी इनकी पूछे सहमति क्या रही है। हम जो बता रहा हूं कि हमारा जो भारत देश है ये क्या है, एकदम इतना करुणामय है कि इंसान 2 लाठी मार ले और प्यार से आ जाए, भाई साहब माफ कर दो, चल भाई छोड़ो, कोई बात नहीं, छोड़ो, हो गया सो गया। अब इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने बटालियन नाम रख दिया पानीपत। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये नई नई सरकार आई तालिबान की अफगानिस्तान में, तब वहां पे भारी भूख संकट, भाई लगातार लड़ाई लड़ रहे हो, तुम्हें केवल लड़ाई लड़ना आता है, बाकी कुछ आता नहीं है। अब वहां क्या भाई हुआ, लगातार मतलब राशन की कम पड़ गई, राशन कम पड़ गया वहां की दाने सामग्री। तो भारत ने क्या किया, यहाँ से गेहूं, अपने यहाँ से अभी गेहूं गया यहाँ से अक्टूबर में, और शायद अक्टूबर दिसंबर अभी जगह पे, मतलब अब बताएंगे 50,000 मीट्रिक टन। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं 50,000 मीट्रिक टन, यानी 1 टन होता है 100 कुंटल के बराबर। अब आप सुनिए 50,000 मीट्रिक टन मैंने गल्ला जो है अफगानिस्तान को भेजा है। क्यों भेजा है? ताकि वो लोग भूख से ना तड़फें, कोई भी, मतलब हमारी एक यही इच्छा रहती है कि इंसान, भगवान मतलब सभी को कुछ भी करे लेकिन किसी को भूखा ना सुलाए, मतलब किसी प्रकार से, जैसे आप पैसा ना हो तो चल जाएगा, एक मतलब पैसा ना हो तो आप एडजस्ट हो जाएगा, जब खाना नहीं मिलेगा तब आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो भारत ने उस सहमति को निभाया और यहाँ से 50,000 मीट्रिक टन गल्ला भेजा, कहाँ? अफगानिस्तान के लिए, ताकि ये समझ सके, मतलब किसी ने उसकी, बहुत देश हैं किसी जो OIC बढ़ चढ़ के बोलता है अपने भारतीय मुद्दा हिजाब को लेकर के, ये मानता नहीं दे रहा है, ये नहीं मानता है कि वो भी कोई देश है। अब बताइए, वहां टोटल मुस्लिम है तो वो कोई देश ही नहीं है, और अपने यहाँ इतने प्रेम से मुस्लिम और हिंदू रह रहे हैं, तो वहां आके अरे तुम हिजाब पहने पे, तुम भगवा फलाना फलाना का बोलते जा रहे हैं, पता नहीं क्या इन्हें हो गया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये स्टैंड है हमारा इनका, 50,000 मीटर तक मैंने गेहूं इनके लिए भेजा, और वो क्या कर रहे हैं, अहमद शाह अब्दाली की याद में हम पानीपत का युद्ध, पानीपत अपनी बटालियन का नाम रख रहे हैं। फ्रेंड्स एक बात और बता दूं मैं आप लोगों से, इससे होगा कुछ नहीं। हम लोग की जो संस्कृति रही है वो हमेशा महान संस्कृति रही है। हम लोग ऐसे मतलब एक हिसाब से बोल सकते हैं, हम लोग जो पहले आप कहते सोने की चिड़िया, हम वास्तव में सोने की चिड़िया थे और सोने की चिड़िया रहेंगे। लेकिन कुछ लोग जो बाहर के लोग, जैसे ये बारे सर, जैसे हमेशा अब्दाली में सर बोल रहा हूँ, लेकिन है तो पक्का लुटेरा चोट्टा ये। इसके बाद मैं जैसे आपको सोमनाथ मंदिर 17 बार लूट गया, फिर बनवा दिया, लूट गया, फिर बनवा दिया गया। लेकिन इससे भारतीयों की एक ये आस्था निकलती है कि भारतीयों की कितना मतलब अपनी संस्कृति के प्रति अतिष्ठ, मतलब अटूट प्रेम है, ताकि तुम लूटते जाओ हम बनवाते हैं, कब तक लूटोगे?
भाई तुम लूट। अब एक बात फ्रेंड्स मैं आप लोग और बता दूं, चोरी वही करता है जिसके जो कमजोर होता है, जिसके पास कुछ खाने को नहीं होगा तो वो चोरी करेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग थे पहले से धनी संपन्न लोग थे भारत वाले, लेकिन ये पहले से भूखमरी मतलब इन्हें तो क्या बोला जाए, इतने नालायक, पेट पालने को कुछ था नहीं, चलो भारत में चल लूट लाट के लाते हैं कुछ, तो ऐसा था फ्रेंड्स। इसके बाद इसकी जो बात बता दूं तृतीय युद्ध वाली, इसमें इसने लगभग बता रहे हैं 50,000 लगभग में, अब जो एक्टर्स नहीं मालूम मेरे लिए, 50,000 सैनिक। एक बात मैं फ्रेंड्स बता दूं, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971 में जब भारत ने हम लोगों ने युद्ध जीत लिया था, तो जब उसने क्या कि भारत जो पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया था, सरेंडर मतलब बोलो तो आत्मसमर्पण कर दिया था कि भाई अब हमने मतलब हथियार डाल दिए हैं, अब आप जो भी इच्छा हो वो हमारा कर सकते हैं। अब आप समझिए मैंने कितनी भी गलती की है आपके सामने, यदि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूं तो आपके अंदर दया आएगी, आप हमें माफ कर देंगे। लेकिन इस नालायक ने 50,000 सैनिकों को इसने मार डाला था, जबकि कोई मतलब जब मैं राजा ही खत्म हो गया, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं रहता, तो इसने 50,000 सैनिकों को मार डाला था। और फ्रेंड्स हद तो जब हो गई, यहाँ से बच्चे भी मार डाले इसने। मतलब भाई युद्ध में बड़े बड़े तो लड़ेंगे कोई बात नहीं, बच्चों को क्या दोष है, तो इसने बच्चों को भी मार डाले। और इनकी जो आदत रहती है वो फीमेल मतलब औरतों को ले जाके बहुत गंदी गंदी यातनाएं झेलनी पड़ती हैं उनके लिए। तो इस कंडीशन के ये लोग होते थे, और आज वो बोल रहे हैं। अब ओआईसी वाले की मैं बता दूं आपके लिए, ओआईसी वाले बिल्कुल इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इधर क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में भूख से मरे चाहे प्यास से मरे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। केवल भारत में क्या हो रहा है उस पर नजर डटाए हुए हैं कि हाँ ये क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इन्होंने यूएन में जाके बोल दिया कि देखो वो हिजाब से चल रहे हैं, वो हिजाब का मामला चल रहा है, भाई हमारा ये दैनिक मतलब फंडामेंटल राइट है। अरे भाई फंडामेंटल राइट हमने भी दे रखा है, हमारे भी संविधान में लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट, तो हम देंगे। अब वो अपने हिसाब से देंगे, हमारा मैटर है, हम कहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है यदि हम सब जगह यदि हिजाब पहना देंगे तो जो हमारी जो मुस्लिम बेटियां हैं, जो मुस्लिम बहनें हैं, उनकी जो मतलब आगे जो प्रोग्रेस के चांस हैं बहुत कम हो जाएंगे, और वो एक सीमित लेडी बन के रह जाएंगी, और मतलब एक अच्छी नागरिक बन के नहीं उभर पाएंगी। ओके फ्रेंड्स, तो इसके साथ जो मैं और इसके बाद मैं आपसे थोड़ा और बताना चाहूँगा, इसके बाद ओआईसी के बारे में ये कहाँ का नहीं बोलता है। तो फ्रेंड्स अब आप लोग सोचेंगे कि जब ये इतना मतलब अपने से नफरत रखते हैं, फिर हम लोग इतना इनसे प्रेम का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा है, जो हमारी संस्कृति हमेशा से सदा मतलब वसुधैव कुटुंबकम के मतलब हमारी जो एक कहावत है वसुधैव कुटुंबकम मतलब संपूर्ण पृथ्वी, जो वसुधैव मतलब वसुधा के बोलते पृथ्वी को मतलब संपूर्ण पृथ्वी मतलब जितने भी सब हमारा परिवार है, तो हम तो उसको लेके चलते हैं। लेकिन ये नालायक कुछ ज़्यादा ही निकल जाते हैं इधर उधर। तो इनके लिए मतलब मैंने आपको समझाने की कोशिश की है इंटरनेशनल रिलेशन में कि भारत में कहाँ पर स्टैंड करता है। एक बात मैं और बता दूं, जैसा कि अभी एक विवाद और हुआ मतलब चल रहा है ट्रेंड पे, जैसे रसिया और यूक्रेन का विवाद। तो रसिया यूक्रेन के विवाद में कोई भी ना यूक्रेन मानने को तैयार, मतलब यूक्रेन तो चाहता है फिलहाल में फिर भी कि युद्ध ना हो, लेकिन रसिया किसी भी कीमत पे मान नहीं रहा है, और हो सकता है युद्ध फिलहाल में बहुत कम चांस हैं बचने के, लेकिन होने की उम्मीद पूरी है। ओके फ्रेंड्स, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन जो ओआईसी वाले हैं इन्हें ये नहीं मतलब वो है कि हम क्या से क्या बोलते हैं, ये कहाँ बोलेंगे। जैसे आप चाइना की बात करेंगे, चाइना में मुसलमानों को क्या है, आप मुसलमान एक जो वो बनाते हैं फ्रेंड्स मस्जिद, तो इस प्रकार से मतलब गुम्बद बनाते हैं गोल, तो वहां पे क्या करते हैं वो चाइना में इस प्रकार की मस्जिद नहीं बना देते हैं, वो कहते हैं ऐसी मस्जिद बनाओ चाइनीज वाली, ऐसी मतलब बनाते हैं ना उस हिसाब से गुम्बद जैसी, तो वो ऐसी मतलब उनके पूरा डिजाइन ही काट देते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा हमारे हिसाब से चलो आप वहां जो हिजाब यानी बुर्का वगैरह होता है वहां नहीं पहनने देते हैं, लेकिन क्या है ओआईसी वहां चुप है, कोई मतलब नहीं वहां से, केवल अपने यहाँ क्या हो रहा है उस पर बोलेगी ये। और मैं बता दूंगा आपके लोगों के लिए, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान बढ़ चढ़ के बोलता है, वहां पर जो
अल्पसंख्यक मतलब वहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो अन्य जाति जो है मतलब हिंदू हो गई या मतलब दूसरी जो जाति मतलब धर्म है, तो वहाँ मतलब उनकी संख्या कम है, तो वो मतलब अल्पसंख्यक में आते हैं। जैसे हिंदू हैं, सिख हैं, तो वो अल्पसंख्यक में आते हैं। तो उनके साथ क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने एक बार न्यूज मतलब और देखा था, पाकिस्तान में जो कुरान था, कुरान की किसी मतलब भाई गलती से एक आदमी पागल था, पागल से उस पे मतलब किसी से मतलब कुरान से गलती हो गई, पेज फट गया होगा। इसने क्या किया, इसने पाकिस्तान वालों को उस मतलब पागल आदमी को, अब भाई पागल है वो तो उसे क्या मतलब तुम्हारा धर्म कौन सा हमारा धर्म कौन सा है, उसने उनको मार डाला। इतनी बुरी तरह से मारा कि मतलब मैंने फोटो देखा था उसके लिए, लटका लटका के मारा। तो पुलिस वालों ने क्या किया, वहां से उसकी जो पेड़ पर जो लटका के मारा था उसके जो खून लगा था तो वो छुटा रहे थे पेड़ से। अब बताइए ये हाल, वहां पे ओवैसी बिल्कुल नहीं बोलेगी, कुछ भी होता रहे। चीन में मैंने बता दिया आपके लिए, वहां क्या है, जो हिजाब बुर्का नहीं पहन देते हैं, शॉर्ट कपड़ा मतलब वहां है कि लेडीज जेंट्स जो शॉर्ट कपड़ा पहनते हैं तो वहां शॉर्ट ही पहनेंगे। आपने यदि पहने मतलब घुटने से नीचे कपड़े मिल जाते हैं वो उतनी काट देते हैं, चलो चलो कुछ ऐसे चलो चलो। अब वहां पे नहीं बोलेंगे, पता नहीं क्या मतलब दुनिया में हो रहा है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आई होप आपके लिए समझ में आया होगा ये मतलब हम स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं, हमारी सिंपैथी क्या है और ये लुटेरे हमारे साथ कैसा कैसा व्यवहार करते चले गए हैं। तो मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को शेयर करते रहिए और जब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें, तो आपको समझ में आया इंटरनेशनल रिलेशन। फ्रेंड्स ऐसा जब तक हम लोग युवा हैं हम लोग सीखेंगे नहीं, क्योंकि ये देश किसका है, हम सबका देश है। जब तक हम सब लोग मिलके मतलब अभी अपने यहाँ से समझेंगे राजनीति, फिर जब बाहर की मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स देखेंगे जियो पॉलिटिकल, तब तक जो मतलब भारत मतलब एक अच्छे भारत की कल्पना असंभव रहेगी जब तक हम लोग उसमें भाग नहीं लेंगे। तो सब लोग मिलकर के इस चीज को समझेंगे कि जो भी हिजाब वाला ये पॉलिटिकल, अब लोग मतलब यूपी में चुनाव चल रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो बीजेपी करवा रही है दंगा, ये फलाना दुनियादारी। भाई ये बीजेपी नहीं करवा रही, बीजेपी एसपी से कोई मतलब नहीं, कोई भी पॉलिटिकल कांग्रेस कोई पार्टी मतलब नहीं, कोई मायने रखती है, ये उनकी हक की बात है। यदि वो अब भाई मैंने बता दिया आपके लिए, जो परवेज है एक आरुषि परवेज करके लड़की है जम्मू कश्मीर की, तो उसने साफ बोल दिया है कि हमारे जो हम मुस्लिम हैं वो हमारे दिल से मुस्लिम है, ना कि हिजाब से मुस्लिम होंगे। तो फ्रेंड्स मैंने बता दिया आपको, कोशिश की है और आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।